इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी कहलाने वाली देविका रानी बिंदास थी, बेबाक थी, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने का मादा रखती थी। बेहद खूबसूरत देविका ने उस दौर पर रुपीले पर्दे पर एंट्री की जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। देविका ने एक्ट्रेस बन समाज को नई दिशा दिखाई और फिल्मी दुनिया में महिलाओं की एंट्री की राह आसान की। भारतीय सिनेमा आज जिस मुकाम पर है उसमें एक बड़ा योगदान देविका रानी का है। यही नहीं, पर्दे पर किस सीन के लिए भी याद की जाती है। आज भी पर्दे पर किसिंग सीन पर हो हल्ला मचता है। सोचिए, देविका रानी ने जब उस दौर में किसिंग सीन दिया होगा तो कितना तहलका मचा होगा। विदेश में पढ़ी लिखी आजाद ख्यालों की देविका ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भले ही दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, लेकिन पर्सनल लाइफ बड़ी ही दुराचार रही है। जिसे हम सफर बनाया उससे मानसिक और शारीरिक दोनों यातना मिली। फिल्मों में आने से पहले ही एक्टर फिल्म मेकर हिमांशु रोज से मुलाकात हुई थी। हिमांशु और देविका में करीब 16 साल उम्र का फासला था, लेकिन एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी कर ली। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में देविका और हिमांशु ने एक दंपति का रोल प्ले किया था। इसी फिल्म में करीब 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन दिया था। सब कुछ बेहतर चल रहा था, दोनों अपने सपनों को साकार करने में जुटे हुए थे। हिमांशु के साथ देविका ने मिलकर पहला प्रोफेशनल स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की नींव डाली और हाथ तोड़ काम किया। करीब 1 दर्जन फिल्मों में काम किया। खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर्स दर्शकों की चाहती बन गई। वो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन इसका श्रेय नहीं मिल रहा था। इस दौरान देविका को पता चला कि हिमांशु पहले से शादीशुदा है और बेटी के बाप भी हैं, तो उनके रिश्ते में करवाहट आने लगी। रिश्ता इस कदर टूटने लगा कि देविका रानी को हिमांशु रॉय टॉर्चर करने लगे। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, तेज बुखार में भी कड़ी मेहनत के लिए मजबूर करते थे। एक बार तो इतनी बुरी तरह से पीटा था कि फर्श पर गिरकर खून तक निकलने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर बॉम्बे टॉकीज पर बुरा असर पड़ा। जर्मन स्टाफ अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। 1940 में हिमांशु रॉय को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और निधन हो गया। हिमांशु के निधन के बाद देविका ने बतौर प्रोड्यूसर स्टूडियो चलाया। बाद में स्टूडियो के सारे शेयर बेच रूसी आर्टिस्ट स्वेतोस्लाव रॉय रिक से शादी कर ली। उन्हें रॉय रिक से शादी के बाद ही वो जिंदगी मिली जो वह जीना चाहती थी। ये जानकारी किर्श्वर देसाई की किताब द लॉन्गेस्ट किस द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ देविका में दी गई है।